नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उंगलियों की लंबाई के बारे में। उंगलियों की लंबाई, उंगलियों का झुकाव जिस तरफ हो उसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर तर्जनी उंगली के बारे में। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर तर्जनी उंगली है और वह तर्जनी उंगली यहाँ मध्यमा उंगली के इस प्रथम कट से आगे निकली हुई है। यानी ये उंगली यदि यहाँ तक जाती है, पूरी मध्यमा की लंबाई तक नहीं जाती, तो यह अपने आप में बहुत सुंदर उंगली होती है। इस उंगली की लंबाई कभी भी आपके जीवन के अंदर, लोग कहते हैं उंगली लंबी हो, लेकिन उसके जो नियम है वो यहाँ तक है कि उंगली की जो लंबाई है वह बस यहाँ तक ही जानी चाहिए, यानी इस कट से मध्य के बीच तक। ये इतनी लंबी ना हो जाए कि ये बिल्कुल जाकर ज़्यादा लंबी, ये सर्वोत्तम उंगली होती है। अगर ये लंबी तर्जनी उंगली लंबी है, इतनी है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बुरे प्रभाव नहीं डालेगी। तो यहाँ पर इस उंगली की यदि बात करते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि ये उंगली कभी कभी बहुत से लोगों के हाथ के अंदर इतनी लंबी हो जाती है कि वो जाकर के और सीधा सीधा उसकी लंबाई यहाँ पर बिल्कुल एकदम मध्यमा उंगली के बराबर पहुंच जाती है। मध्यमा उंगली तक तर्जनी उंगली का पहुंचना बहुत बुरा होता है। यानी अगर ये उंगली इतनी लंबी पहुंच गई तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास रखता है, और उसका आत्मविश्वास जब टूटता है तो वह व्यक्ति आत्महत्या करता है। अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है, और उस प्राउड के कारण कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसे आत्महत्या की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, देखा तो नहीं है, कि एक्सीडेंट से भी इन लोगों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर इस उंगली के बारे में बात जान लें कि इसका बैलेंस में होना अति आवश्यक है। यदि यह इस कट से छोटी है, यदि यह उंगली इस कट से छोटी है, तो निश्चित रूप से, यानी यहाँ तक ही नहीं पहुँच रही, तो यह व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होता। बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बुद्धिजीवी की अगर बात आती है तो तीव्रता बुद्धि की अच्छी नहीं होती, किसी भी जगह पर टिक नहीं पाता, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वैवाहिक क्षेत्र हो। कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर वो ज़्यादा सुखद स्थितियों को प्राप्त नहीं करता। तो यह हुआ यहाँ तर्जनी उंगली के बारे में। यहाँ मध्यमा उंगली की बात करते हैं। आपको 99.9% तक व्यक्तियों के हाथ के अंदर उंगली जो मिलेगी वह हमेशा इन दोनों उंगलियों से लंबी मिलेगी। इसका सवाल ही नहीं बैठता कि ये कहीं मिल जाए। अगर वह मिलती है तो वह इस प्रकार से ही मिलेगी, जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति की उंगली के बराबर ये उंगली अगर शनि की भी हो गई तब भी आप फल को उसी प्रकार से समझे, यानी आत्महत्या कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। शनि की उंगली का यदि झुकाव, यदि यह टेढ़ेपन पर मिलती है, तो इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यह व्यक्ति कुल मिलाकर धन निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करता है, ऐसा समझ लीजिए। यह उंगली किसी भी तरीके से टर्न करे तो व्यक्ति निश्चित रूप से शनि की ढैया और शनि की 7.5 का शिकार होता है। यानी उस समय पर चाहे यह ज़्यादातर देखने में मिलती है, यह अनामिका की तरफ टर्न करती है,
लेकिन यदि इधर की तरफ भी टर्न कर रही है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव ज़्यादा है। जिसकी उंगली सीधी होती है वह व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है, विवादों का पक्का होता है, रोग से कम परेशान करते हैं, रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता अच्छी होती है। यह इस उंगली के सीधेपन का कारण है। अब बात करते हैं आपकी अनामिका उंगली की। नियम वही लग गया जो बृहस्पति के साथ है, यानी इसकी उंगली का यह है जो मध्यमा का कट है, इस उंगली से इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। इससे छोटी होगी तो फल उसी प्रकार से समझ लीजिए, यश में कमी आएगी, माता पिता से लड़ेगा, कुल मिलाकर परिवार और जनों से लड़ेगा और किसी भी प्रकार की बहुत उन्नति तरक्की इसके जीवन में नहीं होती। तो इसलिए इस यहाँ कट से तो इसकी लंबाई छोटी होनी ही नहीं चाहिए। यह औसत रूप में यहाँ तक देखने में आती है और यदि यह इस प्रकार से होती है और इस वाली उंगली से लंबी होती है तो व्यक्ति की ज़्यादा अच्छी यानी राज्य सरकार से संबंधित जॉब की अच्छी प्राप्तियां व्यक्ति करता है। तो यह कुल मिलाकर आप जान सकते हैं। एक और बात है, इस उंगली का यानी इस उंगली का मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव भी श्रेष्ठ कहलाता है। यानी मध्यमा की ओर यदि अनामिका का झुकाव है तो यह अपने आप से श्रेष्ठ कहलाती है। इसका इधर की तरफ झुकाव होना यानी यदि यह उंगली इस प्रकार से झुकाव में है तो यह उत्तम कहलाती है। तो यह उंगली जितनी की शनि की उंगली की तरफ होगी उतनी ही यह श्रेष्ठ होगी, उतनी ही व्यक्ति उत्तम किस्म के काम करता है, अच्छी उन्नति तरक्की करता है, धन की अच्छी प्राप्ति करता है। परंतु यदि यह उंगली मिलाने के बाद में और यह दूरी करती है, बीच का गैप कर देती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता। ग्रस्त जीवन ऐसे व्यक्तियों का सुखी नहीं होता। तो ये भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर लंबाई इस तरीके से होनी चाहिए। इसकी उंगली की लंबाई यदि यहाँ तक पहुँच जाए यानी शनि की उंगली तक अगर अनामिका की उंगली छूने का प्रयास करने लगे तो इसके भी वैसे ही परिणाम जानने चाहिए जैसे इसकी उंगली की लंबाई के। यानी यदि यह उंगली भी यहाँ पर इस प्रकार से जाए और छूने का प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके जीवन के अंदर अनहोनी किस प्रकार की घट जाए यह कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये अपने आप में इसकी लंबाई यानी शनि की उंगली के साथ तो किसी की लंबाई अच्छी नहीं कहलाती। अब बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। यहाँ कनिष्ठा उंगली की लंबाई की अगर बात करते हैं, इसका नियम भी वही है, यानी अनामिका से यह उंगली कुल मिलाकर के लंबी है तो ठीक है, बराबर है तब भी ठीक है, छोटी होना ठीक नहीं है। यानी यदि ये लंबाई इस उंगली की बिल्कुल छोटी ही रह गई तो ये अपने आप में यहाँ तक नहीं पहुँची तो दूषित है। बुद्धिमान होगा, लंबी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर लंबाई ये उंगली की लंबाई छोटी है तो यह अच्छे परिणाम नहीं रहता, बुद्धि से सही निर्णय नहीं लेता, भाषा शैली का पता नहीं है, अत्यधिक विद्वान नहीं होता, ज्ञान की व्यक्ति के अंदर कमी होती है। इस प्रकार से इस उंगलियों के फलों को जाना जाता है। यहाँ पर आपके अंगूठे की लंबाई की यदि बात आती है, अंगूठा भी आपका अगर मिलाने के बाद में इस तरीके से मिलाए और वह यहाँ तक पहुँचना अनिवार्य है। यानी अगर कोई अंगूठे की बात कर रहे हैं तो वह यहाँ तक पहुँचना चाहिए, इसके मध्य तक पहुँचना चाहिए। यहाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर एंट्री होनी चाहिए बृहस्पति पर्वत के अंदर। यह अच्छा होता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छे कार्य करता है, सामाजिक होता है, वैवाहिक सुख सही होता है, संतान सुख मिलती है, बुद्धि की श्रेष्ठता होती है, कार्य उत्तम करता है। परंतु यदि यह छोटा हो जाए तो यह व्यक्ति अपने आप में अपनी निर्णय शक्ति को कमजोर समझता है। यहाँ इस अंगूठे की लंबाई कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि आपके जीवन के अंतर्गत उंगलियों का कितना बड़ा महत्व है।
और उसको किस तरीके से आप अपने जीवन में समझ सकते हैं, ये मैंने एक बहुत सूक्ष्म स्थिति के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया। आगे भी मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। नमस्कार।